Fine. A very good morning and warm welcome to everyone over here. Yes, beta Karthik Poptani, very good morning, beta Siddhant, Harsh Devani, everyone a warm welcome and a very good morning to everyone. Yes, Archit Munot also a very good morning. Okay. तो हमने कल क्या देखा था? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं आपकी टेक्स्ट बुक का दर्शन करा देता हूँ, ठीक है। ये आपकी टेक्स्ट बुक है, मार्केट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपको ये 11th के नए सिलेबस के हिसाब से है जो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था। काफी सुंदर बुक है, काफी सुंदर बुक है। आप जरा देखोगे श्रीपाद पे आपको मिल जाएगी। मेरा वैसे उनके साथ कुछ कमीशन वमीशन नहीं मिलता है, ठीक है। काफी अमेजिंग बुक है और आप सिर्फ यही बुक रेकमेंड करूंगा मैं आपको। आपको दूसरी कोई पब्लिकेशन की बुक नहीं लेनी है। नवनीत की मत लेना आप। कोई भी आपको प्राइवेट बुक कोई भी लेने की जरूरत नहीं। ये बहुत सुंदर बुक है, कलरफुल बुक है। आपको दूसरी कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। प्लस मैं आपको एनीवेज नोट्स देते रहूंगा, टेंशन मत लो। जो मेरा रहेगा और मेरा पीपीटी तो उससे भी ज्यादा सुंदर और कलरफुल रहेंगे, तो आपको मैं पीपीटीज भी देते रहूंगा। डोंट यू वरी, पूरा शेयरिंग करूंगा आपको मैं। बस आप आगे जाके किसी को लीक मत करना, ठीक है। मेरे पीपीटीज तो पीपीटीज दूंगा आपको, ये नोट्स अलग से होंगे और प्लस ये बहुत मोर देन सफिशिएंट है। इससे एडिशनल भी मैं सम्स करवाऊंगा, बट एनीवेज दीज आर मोर देन सफिशिएंट। आपका बेस काफी स्ट्रॉन्ग बिल्टअप होगा ये टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक में सॉल्व अनसॉल्व दोनों रहते हैं। काफी अच्छी बुक है, तो आप ये टेक्स्ट बुक तो आप बाय कर लो बिना हिचकिचाए। ये टेक्स्ट बुक बाय करो। इवन बाकी के थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए भी आप टेक्स्ट बुक ले सकते हो। बहुत अच्छी बुक्स है, चाहे इकोनॉमिक्स हो, एसपी हो, ओसी हो या मैथ्स की बुक्स भी क्यों ना हो, तो आपके बहुत अच्छे बुक्स है। आप प्लीज गो अहेड विद दी गवर्नमेंट, ये जो महाराष्ट्र बोर्ड के बुक्स रहते हैं, यही बहुत अच्छे बुक्स हैं। फाइन एंड स्टार्ट रीडिंग इट। मेरा यही कहना है, स्टार्ट रीडिंग इट जब तक बाकी के लेक्चर्स चालू हो जाएंगे। दिस वीक वी आर प्रपोजिंग टू स्टार्ट इकोनॉमिक्स आल्सो बाय CACS यश ढागा। तो उनके भी हम लेक्चर्स चालू करेंगे धीरे धीरे, हौले हौले, धीमे धीमे हम सब चालू करेंगे, ठीक है। टेंशन मत लो, धीरे धीरे हम चालू करते हैं। ज्यादा आपको एक साथ लोड नहीं दूंगा आपको मैं, ठीक है। तो अकाउंट्स हमने चालू किया, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड येट द कंपलसरी सब्जेक्ट इन 11th कॉमर्स। और आपको बस मैं दो तीन चीजें बताना चाहूंगा। कॉलेज का अगर आप डिसीजन लेते हो आगे जाके, ठीक है, कॉलेज का अगर आप डिसीजन लेते हो तो सारडा कॉलेज में कैसा है बता देता हूँ मैं आपको। सारडा कॉलेज में मैथ्स, प्लीज म्यूट करो ना एवरीवन, प्लीज म्यूट कर लो बच्चा लोग, म्यूट कर लो प्लीज। ओके, कार्तिक बेटा एंड सृष्टि जैन, वेलकम बेटा, एंड प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ठीक है। नहीं, प्लीज म्यूट योरसेल्फ बच्चा। ओके, सृष्टि जैन को मैंने म्यूट कर लिया, चलो ठीक है। हाँ हाँ, दो तीन चीजें आपको बताना चाहूंगा। सारडा कॉलेज में अगर आप 11th कॉमर्स करते हो वहां पे, तो सारडा कॉलेज में मैथ्स ऑप्शनल सब्जेक्ट। एक्चुअली मैथ्स इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट एट ऑल द कॉलेज। ऑल द कॉलेज में मैथ्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। अगर आप सारडा कॉलेज में मैथ्स लेते हो तो आपका ओसी ड्रॉप हो जाता है। ओसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, वो ड्रॉप हो जाता है और एसपी वहां पे कंपलसरी सब्जेक्ट है। एसपी कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश कंपलसरी है, अकाउंट्स कंपलसरी है, इकोनॉमिक्स कंपलसरी है। सारडा कॉलेज में एसपी कंपलसरी है और मैथ्स और ओसी के बीच में ऑप्शन है। मैथ्स और ओसी के बीच में ऑप्शन है। और सिक्स्थ जो है, सिक्स्थ आपका ये लिख के ले लो प्लीज, क्योंकि ये आपको याद नहीं रहेगा, बता देता हूँ, लिख के ले लो। और सिक्स्थ जो है ये आपका है हिंदी, नहीं तो आईटी। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा बच्चों को कि आप आईटी ले लेना, क्योंकि है ना आपको काफी काम होता है। मैं बताता हूँ ओसी क्या होता है, सब बताता हूँ मैं, टेंशन मत लो। एसपी इज सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। एसपी इज सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। कंपनीज एक्ट के हिसाब से एक कंपनी सेक्रेटरी रहती है जो कंपनी के स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और कंप्लायंसेस को निभाती है, सीएस। तो वो सेक्रेटरी क्या क्या काम करता है कंपनी में, कंपनी क्या होती है, कंपनीज एक्ट क्या होते हैं, प्लीज बच्चा लोग प्लीज म्यूट कर लो। आप एंटर होने के बाद आप म्यूट कर लो प्लीज, ठीक है। ओके, मैं ही कर लेता हूँ, चलो मैं ही आगे आपको अनम्यूट की भी राइट दे देता हूँ। Okay, so I was saying, I hope you are able to hear me. Yes, fine. हाँ, तो I was saying कि आपका इकोनॉमिक्स कंपलसरी होता है, अकाउंट्स कंपलसरी होता है, इंग्लिश कंपलसरी होता है, ठीक है। एसपी एक अच्छा सब्जेक्ट है जो कंपनीज एक्ट के रिलेटेड, व्हाट इज कंपनी, कंपनीज एक्ट
क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, कंपनीज में ना बोर्ड ऑफ मीटिंग कैसे कंडक्ट होती है, एनुअल जनरल मीटिंग कैसे कंडक्ट होती है, प्लस एक सीएस क्या काम करता है वहां पे। ये बहुत अच्छी अच्छी अच्छा सब्जेक्ट है, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये। तो एसपी सब्जेक्ट आप करो वहां पे कंपलसरी है। और ओसी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, बिजनेस मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, अलग अलग प्रकार के थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी रहता है उसके अंदर। आपको अगर अपना इंडस्ट्री सेटअप करना है तो उसमें क्या क्या चीजों की आपको जरूरत लगेगी, मैन मटेरियल मनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्लस आपको अगर सपोज कोई छोटा सा ऑफिस डालना है तो आप वो ऑफिस को कैसे सेटअप कर सकते हो, क्या क्या स्ट्रेटेजीज आपको यूज करने पड़ते हैं, ये सारी चीजें ओसी में रहता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स क्या होता है, वो भी सारी चीजें होती है, अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्रीज कैसे होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो एक सब्जेक्ट रहता है। लेकिन थेरी सब्जेक्ट है, प्योर थेरी सब्जेक्ट है। मैथ्स बहुत प्रैक्टिकल है, मैथ्स बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है। ओसी से पहले मैंने बोला था एसपी, एसपी मतलब सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, एसपी मतलब सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ठीक है। आपको चाहिए तो मैं ऐसे कर लूंगा, आपको अगर बाहर बुक नहीं खरीदनी है ना, मेरे पास सारे बुक्स का पीडीएफ है, सारे बुक्स का, और शायद से बीच में मैंने एक लिंक भी भेजा था, ebalbharti.in पे सारे बुक्स अवेलेबल है। अगर आपको वो लिंक वर्क नहीं हो रही है, मैं आपको आज के आज सारे टेक्स्ट बुक के सॉफ्ट कॉपी भेज देता हूँ, ठीक है। तो आप उसके कंटेंट पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि उसके अंदर क्या है। तो भी मैं आपको मोटा मोटी ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एक थ्योरी सब्जेक्ट है, जो सेक्रेटरी, कंपनीज एक्ट, कंपनी में क्या क्या प्रोविजन, तो वो सारी चीजें उसके बारे में डिटेल्स होते हैं। ओसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, वेरियस प्रकार के इंडस्ट्रीज। फिर बाद में उसमें ये भी रहता है व्हाट इज सोल प्रोप्राइटर, मतलब अकेला दुकानदार कैसे काम करता है, पार्टनरशिप लोग कैसे काम करते हैं, ट्रस्ट के लोग कैसे काम करते हैं, कंपनी, उसमें ज्यादा कंपनी नहीं है, थोड़ा सा ही डिटेल है। ट्रस्ट के लोग कैसे काम करते हैं, एनजीओ के लोग कैसे काम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी कैसे काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कैसे काम करती है, उसके ऊपर डिटेल्स दिया जाता है उसके अंदर, ठीक है। बैंकिंग के बारे में भी उसमें इंफॉर्मेशन है, ज्यादा नहीं है बट है। बट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस मोर और लेस पूरा कॉन्सेंट्रेटेड होता है कंपनी के रिलेटेड, बड़ी कंपनी के प्रोविजन, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, क्या क्या रिटर्न उनको दाखिल करना पड़ता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ओसी प्योर थेरोटिकल है, मैथ्स प्योर प्रैक्टिकल है, आपको सबको मालूम है। मैथ्स जिसका बहुत ही इंटरेस्टेड है मैथ्स करने का, जिनका 10th में भी मैथ्स में बहुत अच्छा होल्ड है, और जिनको सच में आगे जाके कुछ सीए करना है, सीएस के लिए मैथ्स ज्यादा कंपलसरी नहीं है। सीए अगर करना है आपको आगे जाके, या सीएमए करना है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट करना है, या फिर आगे जाके में भी आपको अगर सीएफए या बड़े बड़े सीपीए ऐसे बड़े बड़े कोर्सेज करने हैं, या एक्चुरी, एक्चुरी करके भी बहुत अच्छा कोर्स है, एक्चुरियल वैल्यूएशन, एक्चुरी के लोग, तो उनको मैथ्स लेना कंपलसरी होना चाहिए। मैं एडवाइस करूंगा, क्योंकि आज आपका अगर 11th 12th में मैथ्स अच्छा खासा रहेगा तो आपको ये सारे बड़े बड़े कोर्सेज को क्रैक करने का है ना, आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया, फाइन। तो मैथ्स और ओसी में आपको ऑप्शन मिलेगा सारदा कॉलेज में, ठीक है। तो जिनका मैथ्स कच्चा बच्चा है वो ओसी ले ले, ओसी में बिंदास आपको 95 90 100 भी मिल सकते हैं, आउट ऑफ 100 भी मिल सकते हैं। हाँ, अनुराग गुगड़े ने क्वेश्चन पूछा, सर मैथ्स एमबीए के लिए मैथ्स लेना चाहिए क्या? अगर आपको एमबीए बनना है आगे जाके, तो एमबीए तो आप एनीवेज ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो, ठीक है। ग्रेजुएशन के पहले कर नहीं सकते हो। आप ग्रेजुएशन करो, कोई भी क्षेत्र में आपको ग्रेजुएशन करना है आप कर सकते हो। आप बैचलर इन कॉमर्स कर सकते हो, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, जिसको हम बीबीए बोलते हैं। इसके बाद आपको एमबीए करना पड़ता है। एमबीए में एक कैट की एग्जामिनेशन होती है, उस कैट में मैथ्स होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है कि आप उसको क्रैक नहीं कर पाओ। आप उसको अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपका वो कैट के एग्जामिनेशन के अलग से क्लासेस होते हैं। तो कैट के एग्जामिनेशन में मैथ्स थोड़ा होता है, ज्यादा नहीं होता है, आई गेस 40-30 मार्क्स का होता है, ज्यादा नहीं होता है। तो उतना आप करते हो। उसके अलावा उसमें करंट अफेयर्स भी होता है, लॉजिकल रीजनिंग भी होता है, उसमें आपका इंग्लिश भी होता है, बाकी सारे भी उसके चीजें होती है वहां पे कैट के एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो नॉट नेसेसरी कि आपको है ना एलएलबी एलएलएम के लिए क्या करना होगा। एलएलबी और एलएलएम अगर मैं बोलूं तो एसपी ले लो बच्चा लोग, एसपी ले लो, मैथ्स मत ले लो, ठीक है। एसपी ले लो, एसपी आपको बहुत काम में आएगा, ठीक है। एलएलबी एलएलएम आपको करना है तो एसपी ले लेना, क्योंकि बहुत काम में आएगा, क्योंकि एसपी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो एसपी आप ले लेना। अभी मैं ये सिर्फ अड्डा कॉलेज का बताया। ये सिचुएशन थोड़ा सा उल्टा है फिरोदिया के स्कूल में और एसआरईएफ के स्कूल में, कॉलेज में।
फिरोदिया और एसआरईएफ में सिचुएशन थोड़ा उल्टा है। वहां पे एसपी के साथ, सुनो बच्चा लोग, एसपी के साथ मैथ्स ऑप्शन में है। वहां पे एसपी के साथ मैथ्स ऑप्शन में है, मतलब आप इन दोनों में से सिर्फ एक ही ले सकते हो, और वहां पे ओसी कंपलसरी है। वहां पे ओसी कंपलसरी है सारडा कॉलेज में। और ये जो आपके रेसिडेंशियल और न्यू आर्ट्स कॉलेज में, रेसिडेंशियल और न्यू आर्ट्स कॉलेज में, वन सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, रेसिडेंशियल नहीं, सारडा कॉलेज में एसपी कंपलसरी है। फिरोदिया में और आपका न्यू आर्ट्स रेसिडेंशियल में ओसी कंपलसरी है। ओसी ओसी कंपलसरी है वहां पे मतलब आपको ऑप्शन में रहता है मैथ्स ऑब्लिक एसपी। और नगर कॉलेज में तो कुछ ज्यादा झमेला है ही नहीं। नगर कॉलेज में मैथ्स है ही नहीं। नगर कॉलेज में मैथ्स अलाउ देते ही नहीं है, वहां पे उनके पास फैकल्टी नहीं है या क्या नहीं है, आई डोंट नो। पिछले 25-30 सालों से मैथ्स सब्जेक्ट ये नगर कॉलेज में ऑफर ही नहीं किया जाता है कॉमर्स के बच्चों को। तो कॉमर्स के बच्चों को वहां पे कंपलसरी एसपी हो जाता है, कंपलसरी ओसी भी हो जाता है, ठीक है। नगर कॉलेज की बात अगर करें तो एसआरईएफ में जहां तक मुझे मालूम है, एसआरईएफ में आपको ओसी और मैथ्स के बीच में ऑप्शन है। सर what should we choose between OC and SP? डिपेंडिंग अपॉन कि आपको आगे करना क्या है। देखो, अगर आपको है ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपको सीए वगैरह अगर करना है तो आप तो मैथ्स कंपलसरी ले लो प्लीज। मैथ्स अगर सीए के लिए अगर मैं बोलूं तो सीए के लिए एसपी भी काम का है, ओसी भी काम का है। सीए के लिए एसपी भी काम का है, ओसी भी काम का है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आपको नियर बाय कौन सा कॉलेज है वो देख लो एंड लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ये तो कॉलेज की बात है बच्चा लोग। आप कौन से भी कॉलेज में जाओ, आप क्या डिपेंडेंट रहोगे क्या कॉलेज की पढ़ाई के ऊपर? आपको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं खुद पढ़ाई करनी पड़ेगी या कहीं क्लासेस में पढ़ाई करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल, प्लीज एवरीवन हु इज अरे आदित्य मुत्था प्लीज, ठीक है मैंने आपको म्यूट कर लिया। सुनो बच्चा लोग, अब मैं आपको बताता हूँ कि सपोज आपको गिटार सीखना है, गिटार, इफ यू वांट टू लर्न और यू वांट टू लर्न हाउ टू प्ले गिटार, ठीक है। तो जब आप कोई भी क्लास पे जाते हो गिटार सीखने को या पियानो सीखने को या इवन डांस सीखने को, तो क्या आप ये नजरिए से जाते हो कि आपको उसकी एग्जाम देनी है? यस, टेल मी इन द चैट। क्या आपको ये नजरिए से जाते हो कि मुझे गिटार का कुछ एक इवेंट करना है या मुझे कोई एग्जाम देनी है या कुछ, आप बस सिंपल सीखने जाते हो? करेक्ट, हम सब सिर्फ सीखने जाते हैं, फाइन। तो हु इज स्टॉपिंग यू टू लर्न दैट अदर सब्जेक्ट विच इज नॉट इन योर कॉलेज? Who is stopping you to learn that subject in classes or by your own self which is not there in your college? You can anyways teach ना, you can anyways learn it ना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, मेरे पास स्पेसिफिकली ऐसे करते हैं। कॉलेज में भली उनको एसपी नहीं लेते आ रहा है, कॉलेज में उनको भली एसपी नहीं लेते आ रहा है, लेकिन तो भी वो एसपी के क्लासेस करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसका काम उनको आगे जाके मिलता है। क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तो मतलब इन शॉर्ट, आपके कॉलेज में 6 सब्जेक्ट होंगे लेकिन आप क्लासेस 7 सब्जेक्ट्स की करोगे, ठीक है। आप क्लासेस 7 सब्जेक्ट्स की करोगे। जैसे कि आपको लगता है कि आपका मैथ्स में थोड़ा बहुत डामाडोल है, ठीक है, मैथ्स आपको डर लगता है, अभी से आपको डर लगता है, ठीक है। तो आप ऐसा भी चूज कर सकते हो 11th-12th के लिए कॉलेज में मैथ्स मत लो, कॉलेज में भली मैथ्स मत लो, लेकिन सीखने के लिए तो एनीवेज आप मैथ्स कर सकते हो ना, है क्या नहीं? हाँ, समझा क्या नहीं? रेज योर हैंड। सीखने के लिए आप एनीवेज मैथ्स तो कर सकते हो ना आप। रेज योर हैंड्स इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। आप भली कॉलेज में मत करो, लेकिन पढ़ने के लिए तो आपको मैथ्स कोई रोक नहीं रहा है। हु इज स्टॉपिंग यू टू लर्न मैथमेटिक्स? नो वन। और ये मैथमेटिक्स जब आप पढ़ोगे कहीं पे भी क्लासेस में, आप बाय योरसेल्फ, वो आपको आगे जाके काम में आएगा। तो सिमिलरली how to study, that means we have to study the subject not for the exam but for the knowledge. Absolutely right, you have made it very clearly, Siddhant. So what I am learning it for my own thing, for my own knowledge. मुझे सीखना है, मुझे गिटार सीखना है, मुझे आगे जाके कोई इवेंट में ऐसे रॉक ऑन, ये है वक्त का इशारा, ऐसे थोड़ी गाना है, मुझे बस सीखना है। So who is stopping me to learn? No one is stopping me to learn. No one is stopping me to have that value add knowledge. तो आगे जाके वो डेफिनेटली काम में आता है, क्योंकि अभी भी आप शायद से अगर क्लियर नहीं हो अपने थॉट्स में कि आपको सीए करना है कि सीएस, ये बोल सकता हूं मैं, सीएस में एसपी बहुत सब्जेक्ट काम में आएगा और सीए में मैथ्स बहुत सब्जेक्ट काम में आएगा। लेकिन अगर आपको सीए सीएस दोनों करना है तो मैं तो आपको बोलूंगा ऐसा कॉलेज लो जहां पे एसपी कंपलसरी है। लेकिन अगर आपको कॉलेज नियर बाय में एसपी ऑप्शनल में आ रहा है तो आप एसपी सीख सकते हो ना कहीं पे भी।
कहीं पे भी सीख सकते हो, आप अपनी तरीके से सीखो या क्लास में सीखो, लेकिन क्लास में जब आप सीखते हो तो आपके दो नजरिए होते हैं। कभी कभी हम जब जाते हैं ना सीखने को तो आपके दो नजरिए हो सकते हैं। तो आप बताओ आप कौन से कैटेगरी में हो, पहले कैटेगरी में तो दूसरे कैटेगरी में। पहला कैटेगरी, जैसे कि अगर आपको कॉलेज में एग्जाम नहीं है उसका और आप आप बस ऐसे कैजुअली पढ़ने जा रहे हो, तो शायद से आपका वो बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, कल सुबह 7 बजे एसपी का लेक्चर है, 8 बजे अकाउंट्स का लेक्चर है। आपका एसपी कॉलेज में नहीं है, आपका एसपी कॉलेज में नहीं है, लेकिन आप सिर्फ क्लास में पढ़ने आते हो, ठीक है। तो आपका कहीं ना कहीं दिमाग में ये थॉट आएगा, अरे यार कॉलेज में तो नहीं है ना यार, छोड़ते, 7 बजे नहीं है, 8 बजे जाते हैं अकाउंट्स को। हो सकता है ये पहले कैटेगरी के लोग हैं जो बहुत ही कैजुअल हो सकते हैं ये चीजों में, कि उनको मालूम है किस किस बच्चों को क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ही सिर्फ सीखना पड़ता है, बाबा एग्जाम है। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जब मैंने टेस्ट का शेड्यूल डाल दिया, अगले हफ्ते टेस्ट है, तभी सीरियस होते हैं और पढ़ाई करने बैठते हैं, उसके पहले पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है फाइन। तो अगर आपको मैंने एसपी का कोई ऐसा एग्जाम होने ही नहीं वाला है आपके कॉलेज में, तो शायद से आप सीरियस नहीं भी हो सकते हो, शायद से आप सीरियस नहीं भी हो सकते हो। लेकिन दूसरे कैटेगरी के भी बच्चे हैं, जैसे कि अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है, एक फ्री माइंड से पढ़ रहे हो, फ्री माइंड, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपको कोई है ना कोई एग्जाम के लिए नहीं बिठाएगा, न्यूज़पेपर वो पढ़ लिया चलो एग्जाम करो, तो आपको प्रेशर फील नहीं होता जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कोई आर्टिकल पढ़ते हो या फिर आपकी कोई फेवरेट बुक पढ़ते हो चेतन भगत की वगैरह, उसके बाद आपको कोई एग्जाम नहीं देनी पड़ती, आप एकदम फ्री माइंड से उस इंटरेस्टिंग चीज को पढ़ते हो, और जब आप पढ़ते हो उसको, वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके दिमाग में, जहन में बैठ जाता है, करेक्ट। अभी अगर मैंने आपको बोला बाजीराव मस्तानी, अगर आपने फ्री माइंड से देखी थी मूवी, फ्री माइंड से देखी थी, मैंने अभी आपको कोई सीन पूछ लिया, आपको फटाक से जवाब आ जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने फ्री माइंड से, बिना कोई दबाव से, बिना कोई प्रेशर से वो पर्टिकुलर चीज को देखी थी या पढ़ी थी। तो दूसरे वाली कैटेगरी के बच्चे जो होते हैं कि भली एसपी मुझे अगर कॉलेज में नहीं भी हो, लेकिन मुझे एसपी के एग्जाम तो कॉलेज में नहीं देने ना, यहाँ पे सीखना है और यहाँ पे अपनी ट्यूशन क्लासेस में टेस्ट देनी है। जब ट्यूशन क्लास में मैं टेस्ट दे दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे को फ्री माइंड से वो नॉलेज आ सकता है। तो अभी आपको टेस्ट करना है, आपको फर्स्ट कैटेगरी में जाना है कि सेकंड कैटेगरी में, बताओ। आप फर्स्ट कैटेगरी में जाना चाहते हो या सेकंड कैटेगरी में? कम ऑन टेल मी इन द चैट, you want to be in the first category or the second category? second, absolutely second category में जाना चाहते हो आप, ठीक है। लेकिन उसके लिए फिर आपकी वो जो मेहनत है वो होनी चाहिए, और वो कहीं पे भी आप में कैजुअल एटीट्यूड नहीं आनी चाहिए, आप में नहीं आनी चाहिए कभी भी कैजुअल एटीट्यूड, ठीक है। जैसे कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में फैंसी ड्रेस होते हैं, सोलो डांस होते हैं, भली मैंने कभी किया नहीं तो इसका ये मतलब नहीं ना मैं कभी कर नहीं सकता हूँ। मुझे कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना, मुझे कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तभी जाके मुझे रियलाइज होगा कि यस आई विल गो ओवर देयर। उस दिन चेतन सर ने आपको बोला था पैरेटो एनालिसिस, पैरेटो एनालिसिस मतलब वही, पूरे पूरे बैच में 20% लोग ही होते हैं जो 80% के अबाव मार्क्स लेके आते हैं, 80% के अबाव उनका परफॉर्मेंस होता है। पूरे क्लास में 20% ही लोग हैं जो स्टेज पे जाते हैं, बहुत अच्छे से उनका नाम होता है, और पूरे क्लास में कहीं ना कहीं टीचर्स को वही 5-6 नाम अच्छे लगते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, करेक्ट, या जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो अभी आपको देखना है कि आपको 20% में रहना है कि 80% में रहना है, फाइन। सो इट्स ऑल अबाउट डेवलपिंग योर ओन एटीट्यूड टूवर्ड्स योर ओन सेल्फ एंड टूवर्ड्स योर करियर, ठीक है, फाइन। सो आज का आई गेस ज्ञान खत्म, अभी हम बढ़ते हैं अकाउंट्स की तरफ, ठीक है। अकाउंट्स, हमने कल देखा था अकाउंटेंसी मतलब क्या, हिसाब किताब रखना। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज नथिंग बट हिसाब किताब रखना। किसका रखना? बिजनेस का। बिजनेस क्या होता है सर? बिजनेस तो होता है कोई ऐसी एक्टिविटी जो हम हर रोज करते हैं, जो हम कंटिन्यूअसली परफॉर्म करते हैं बाय अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन विद एन इंटेंशन ऑफ अर्निंग। बताओ, प्रॉफिट। इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट क्या मुनाफा होता है? एक्सेस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? एक्सेस Excess of ऑफ income over expenditure. एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड प्रॉफिट, एंड लॉस क्या होता है? Excess of एक्सेस ऑफ Expenditure over income. इनकम कॉल्ड लॉस, ठीक है। तो इनकम क्या होता है? इनकम तो सर आमदनी होती है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग रूप से हम आमदनी कमा सकते हैं सर। जब हम कोई चीजों को बेचते हैं तो वो सेलिंग प्राइस मेरी आमदनी होती है सर। जैसे मैंने अगर कोई जगह मैंने भाड़े पे दे दी है तो जो भाड़ा मुझे मिलता है, रेंट मुझे जो मिलता है, वो भी इनकम होती है सर। मैंने पैसे मेरे फ्रेंड को दे दिए हैं और उस फ्रेंड को बोला है कि इसके पैसे मुझे रिटर्न करना अलोंग विथ इंटरेस्ट,
तो इंटरेस्ट जो मुझे मिलेगा वो भी मेरी आमदनी हो गई। सर मैंने शेयर मार्केट में पैसा डाला, उसमें के बाद मुझे डिविडेंड मिला उस शेयर में से, तो वो भी मेरी आमदनी हुई। सर मैंने दो लड़कों एक लड़का और एक लड़की की शादी करवाई और बीच में मैंने कमीशन लिया या ब्रोकरेज लिया, तो वो भी मेरी इनकम। तो अलग अलग चीजें में मेरी इनकम होती है। तो इनकम इज नथिंग बट अ रेवेन्यू अराइजिंग आउट ऑफ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अराइजिंग आउट ऑफ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करता हूँ उसमें जो भी मेरी आमदनी प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं इनकम। खर्चा मतलब क्या? एक्सपेंडिचर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो हर इनकम को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता है। तो कल हमने बहुत सारे डिटेल में अलग अलग प्रकार के इनकम और एक्सपेंडिचर देखे थे। आज हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पड़ाव में। लेट अस गो हेड। नेक्स्ट क्या है हमारे इसमें आज? यस स्क्रीन दिख रही है आपको? चलो हम आगे देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट। और हाँ, कल तो मैंने आपको कुछ एक होमवर्क दिया था ना? हाँ एक होमवर्क दिया था ना? अच्छा उसका जवाब दूंगा मैं, जरूर दूंगा, अभी नहीं, जरूर दूंगा अभी। चलो अभी दे देता हूँ, चलो ठीक है, ज्यादा ही एक्सप्लेन कर। चलो तो मैंने आपको कल एक सिनेरियो बताया था। मैंने पहले आपको एक सिनेरियो बताया था कल, ठीक है, कि आपको एक 50 रुपए की पेन लेनी थी, ठीक है। आपने घर वालों को, मम्मी डैडी को पैसे मांगे और बाजू में ही आपकी स्टेशनरी का दुकान था जो आपसे बहुत ही क्लोज है, आपका उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, आपके घर के बाजू में ही उसका स्टेशनरी का दुकान है। आप नॉर्मली उनसे गुड्स खरीदते हो, चीजें खरीदते हो, आप उसको पैसे देते हो और आपका बहुत अच्छा फ्रेंडली रिलेशन है उनके साथ, ठीक है। तो हुआ यूं कि आपको वो पेन खरीदनी थी, आपको ये पेन खरीदनी थी, तो आपने घर वालों से पैसे मांगे, आपने घर वालों से पैसे मांगे और कोई तो म्यूट नहीं है, मैं म्यूट कर लेता हूँ, ओके। तो आपने घर वालों से पैसे मांगे, उन्होंने आपको पैसे दिए 50 रुपीज और आप जाके उनको बोला एक पेन चाहिए, भैया भैया पेन चाहिए, 50 रुपीज दे दिए और पेन ले लिए। ये एक ट्रांजैक्शन हुआ, व्यवहार हुआ। दो लोगों के बीच में मिनिमम व्यवहार होना चाहिए। मैं और मेरी तन्हाई कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती, मैं और मेरी तन्हाई कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती है। मैं और दूसरा कोई शख्स होना चाहिए ट्रांजैक्शन के लिए, दो लोगों में मिनिमम ट्रांजैक्शन होता है। तो व्यवहार हुआ दो लोगों के बीच में, आप में से कोई एक, चलो मैं ही बोल देता हूं, मैं और वो दुकानदार, ठीक है। मैंने दुकानदार को पैसे दिए, दुकानदार ने मुझे पेन दे दी। एक्सचेंज ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड। आई हैव गिवन मनी, ही हैज गिवन मी पेन, ठीक है, एक्सचेंज हो गया। somebody has received the benefit, somebody has given the benefit, ठीक है। मुझे पेन मिली बट मैंने उसको पैसे दिए, ठीक है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, क्लियर। ट्रांजैक्शन हुआ ये। क्या ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन था? हाँ Yes. सर। उस पेन की कीमत 50 रुपए थी, उस पेन की कीमत 50 रुपए थी। 50 रुपीज इज अ मॉनिटरी थिंग, सो आपने मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुआ। क्या ये कैश ट्रांजैक्शन हुआ? यस सर, क्योंकि आपने उसका वैल्यू ऑन द स्पॉट सेटल किया। सर आपने उसका वैल्यू ऑन द स्पॉट सेटल किया, इसीलिए ये कैश ट्रांजैक्शन हुआ। क्योंकि आपने उसको 50 रुपए दे दिए, आगे जाके वो पीछे आके कभी नहीं बोल सकता है इसके मुझे पैसे नहीं दिए तुमने, चलो निकालो। मैंने उसकी वैल्यू ऑन द स्पॉट सेटल की थी। यस इट वाज अ ट्रांजैक्शन, यस इट वाज अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, यस इट वाज अ कैश ट्रांजैक्शन। क्लियर? क्लियर यहां तक? नेक्स्ट सिनेरियो जहां पे आपके डैड ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, ये ले क्या, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, ये ले डेबिट और क्रेडिट कार्ड। तो वहां पे आप गए, पेन लिया, आपने उसको डेबिट कार्ड दिया, डेबिट कार्ड से उसने स्वाइप मारा, डेबिट कार्ड से स्वाइप मारा और आपको वो डेबिट कार्ड वापस रिटर्न कर दिया। अब बताओ एवरीवन में सबको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वेदर इट वाज अ ट्रांजैक्शन, यस और नो? Yes. वेदर इट वाज अ Yes. ट्रांजैक्शन, Yes. वेदर इट वाज अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, Yes. वेदर इट Yes. Yes. वेदर इट वाज अ कैश ट्रांजैक्शन। No. Yes. Yes. No. No, sir. नहीं नहीं सर। होगा सर, कैश नहीं होगा। No, sir. No, कैश sir. मतलब सर No, sir. लक्ष्मी क्या? Yes, कैश sir. मतलब Yes. सिर्फ मुट्ठा क्या? कैश मतलब सिर्फ नोटा क्या? नोट्स आर नथिंग बट कैश क्या? हाँ, व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड कैश। अच्छा मुझे ये बताओ एक मिनट, अगर आप बोल रहे हो कैश ट्रांजैक्शन नहीं है ना, It is a मैंने cash स्वाइप करवाया transaction. उसको, उसने स्वाइप भी किया, क्या वो मुझे बाद में पैसे मांग सकता है क्या? नहीं, हाँ या नहीं? नहीं बताओ, जस्ट सर। टेल मी। नहीं। आपने वैल्यू सेटल की है, चाहे वैल्यू आप कार्ड से सेटल करो या पैसों से सेटल करो, ये कैश ट्रांजैक्शन हुआ। चलो भाड़े में क्या कैश यार, फोन पे किया, पेटीएम किया, गूगल पे किया, तो बताओ क्या ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुआ क्या? हाँ, Yes. क्या ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुआ क्या? Yes. अरे Yes.
और आपने वैल्यू ऑन द स्पॉट सेटल की है, वो पीछे आके कभी भी आपसे पैसे नहीं मांग सकता है सर। पीछे आके क्या ये उधार का ट्रांजैक्शन हुआ क्या? जस्ट मुझे ये बताओ, क्या ये उधार का ट्रांजैक्शन हुआ क्या? उधार का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो काय का हो? उधार नहीं तो कैश, दो ही होते, तीसरा तो होता नहीं है। इफ देयर इज अ बॉय देयर इज अ गर्ल, देयर इज नो मिडल पर्सन ना। तो इधर इट इज अ कैश और इट इज अ क्रेडिट, कोई बीच वाला तो है नहीं। कैश नकद नहीं तो उधार, उधार का ट्रांजैक्शन तो हुआ नहीं सर। आप डेबिट कार्ड दो, क्रेडिट कार्ड दो, आप पेटीएम करो, गूगल करो, गूगल पे करो, चेक दे दो, check B will also be called as a cash transaction and not a credit transaction. Clear? Third situation, come on tell me. Third situation, आपने घर वालों से पैसे मांगे, घर वाले बहुत ज्यादा बिजी, उसने कहा वो हमारे भैया ही है, बहुत अच्छे रिलेशन है उनके साथ, आप तू जा 50 रुपए की पेन लेके आ, उसको बोल उसको बोल कि हमारे नाम पे लिख के लेना, हमारे नाम पे लिख के लो, हम आपको पैसे बाद में देंगे। तो आपने कुछ नहीं दिया, आपको पेन मिली, उसने आपके नाम पे कहीं ना कहीं एक बुक में लिखा, ओके पलक देसारडा 50 रुपीज पेंडिंग, अर्चित मुनोत 50 रुपीज पेंडिंग, अनुराग गुगड़े 50 रुपीज पेंडिंग, उन्नति गुगड़े 50 रुपए पेंडिंग, जो भी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है फाइन। आप गए थे, आपने कुछ नहीं दिया, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे नहीं, खाली हाथ आए थे, पेन लेके जाएंगे, हम पेन लेके गए, खाली हाथ गए थे, वहां से आपने पेन ली और उनको बोला लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, whether it is a transaction. No, sir. No, sir. Yes. मैंने ट्रांजैक्शन की मीनिंग क्या बताई? बता मैंने Deal between two people. two person. Yes. Whether it was दो person नहीं थे क्या यहाँ पे? Yes, Transaction. डीलिंग हुई क्या? नहीं डीलिंग क्यों नहीं हुई? डीलिंग उसके इधर से Yes, it was a transaction. Yes, चलो भाड़ में गया ये पेन वाला भाड़ में गया। आप मुझे ये बताओ, एक मिनट मुझे ये बताओ, आप सुबह सुबह को उठते हो, दरवाजे पे बेल बजती है और दूध वाला आपके सामने रहता है, हाँ, उस दूध वाले के साथ आप हर महीने, हर रोज, हर दिन 2 लीटर दूध लेते हो, 2 लीटर दूध लेते हो, ठीक है, ओके। आप क्या हमेशा उसको 2 लीटर के पैसे देते हो क्या? क्या एक साथ महीने के आखिरी एक साथ आखिरी महीने में? क्या मुझे बता, आज का दिन जब वो 2 लीटर दूध आपको देने आया, आपने पैसे दिए? नहीं। उसने दूध दिया? हाँ। क्या ये ट्रांजैक्शन हुआ? हाँ। क्या आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे? Yes. देने पड़ेंगे। तो वो दूध वाले को, अगर सपोज आपने कल से दूध बंद कर दिया, तो क्या आज के पैसे नहीं देने पड़ेंगे उसको? कल के पैसे नहीं देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे। वैसे ही है, तो क्या ये ट्रांजैक्शन हुआ बिटवीन मी एंड स्टेशनरी कमोडिटी? Yes, sir. क्या इस ट्रांजैक्शन में कीमत तय की गई थी? हाँ। ट्रांजैक्शन में कीमत तय की गई थी। Yes. दूध वाले के साथ आपका कीमत तय किया हुआ है कि 1 लीटर का 50 रुपए लेगा, बताओ क्या इसका कीमत तय की गई थी? तो क्या ये मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है क्या? क्या ये मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है? क्या आपने वैल्यू ऑन द स्पॉट सेटल की? क्या आपने वैल्यू ऑन द स्पॉट सेटल की? क्या ट्रांजैक्शन है क्या? Transaction. Future payment. उधार का ट्रांजैक्शन। क्या हो गया ये? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्या वो दुकानदार या दूध वाला आपसे बाद में आ सकता है पैसे हाँ। मांगने इसके? हाँ। तो ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं था, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन था। क्लियर? So what about monetary transaction? Monetary transaction means a transaction which is being determined in a money or money's worth. मतलब आपने मुझसे ये टेक्स्ट बुक मांगने आए, मेरे से टेक्स्ट बुक मांगने आए, आपने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने कहा ये टेक्स्ट बुक अभी तो दे देता हूँ, लेकिन इस टेक्स्ट बुक के 200 रुपए बनेंगे। हाँ। मैंने आपको देने के पहले इसकी वैल्यू डिटरमाइन कर ली है मनी और मनीस वर्थ में। मैंने इसका डिटरमाइन किया मनी में, तो आप लेके गए, तो आपको अंदर ही अंदर ख्याल आएगा कि सर से ये बुक तो ले लिया है मैंने, इसके अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन जब भी देने पड़ेंगे, कितने देने पड़ेंगे? 200. So that means it was a transaction between you and me. Yes, it was a monetary transaction between you and me. Yes, but it was not a
cash transaction between you and me, It was when credit. you will pay me back, then it will be called as a cash Cash. transaction. As of now, it is a credit transaction. जैसे कि एग्जाम्पल, ओके, मेरे पास लकी आया, लकी ने कहा सर ये बॉटल बहुत ही सुंदर है, प्लीज मुझे दे दो ना। हाँ, मैंने उसको दे दिया, ले ले लकी, नो प्रॉब्लम, तेरे पास रहने दे। लकी लेके गया, बस इतनी ही बात हुई, इतनी ही बात हुई। ट्रांजैक्शन हुआ? नहीं यस, नहीं यस, ट्रांजैक्शन हुआ, बट मनी मैंने डिफाइन की थी, इसकी मनी डिफाइन की नहीं। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ मॉनिटरी सर। नहीं हुआ तो आगे जाके कैश और क्रेडिट तो गया भाड़ में। लकी को लगा सर बहुत खुश हो गए मेरे ऊपर, और सर ने खुशी के मारे में ये मैंने दे दिया उसको, और उसको ऐसे वर्ल्ड कप के जैसे लगा, और बोला यूडी सर ने दिया, यूडी सर ने दिया मेरे को, क्योंकि सर को लगा शायद से आज उसका बर्थडे, मैंने उसको गिफ्ट दे दिया, ठीक है। बट मेरा ये कहना नहीं था, फिर बाद में मैंने उसको दान नहीं किया बाबा, दान नहीं किया। ये राज कटारिया कुछ भी बोलता रहता है कभी ने, दान नहीं किया यार, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन दे दिया अरे मैंने, ठीक है। तो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन जब आप बोलते हो तो आप बोलते हैं ना, गिफ्ट की वैसे भी कोई मूल होता नहीं है। गिफ्ट में हम अपने आप का दिल देखते हैं, सामने वाले का दिल देखते हैं, बस। तो वही दिल देखा और कुछ नहीं देखा, दिल दिया गल्ला। ओके फाइन, चलो ओके, क्लियर यहाँ तक। हम आगे अभी बढ़ते हैं। यस, लेट अस गो अहेड विद दिस। ये हमने कल बिजनेस, ओके, प्रॉफिट लॉस, इनकम और एक्सपेंडिचर देखा था। अब हम देखेंगे एक नया डेफिनेशन, और वो है माल, गुड्स। माल टू बी कंसिडर्ड इन अ प्योर कमर्शियल सेंस। प्लीज बच्चा लोग, माल, गुड्स को माल बोला जाता है, इट शुड बी टेकन इनटू द प्योर कमर्शियल, ओके, सेंस। गुड्स को हम आइटम्स भी बोलते हैं, कमोडिटीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्योर कमर्शियल सेंस में इसको लेना, क्योंकि आप बिजनेस एंगल में आ रहे हो, तो बिजनेस में ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। चाहे आपको अगर सोफिस्टिकेटेड बनना है ना, ऐसे यू नो, आप सोफिस्टिकेटेड जो बोलते हैं लोग, इतना कुछ हाई फाई, ज्यादा एकदम लो लेवल की बातें नहीं करते हैं, तो आप बोल सकते हो गुड्स को, अगर आपको माल नहीं बोलना है, आइटम्स कमोडिटीज नहीं बोलने हैं, तो आप उनको ये बोल सकते हो इन्वेंट्रीज। क्या बोल सकते हो आप? इन्वेंट्रीज सोफिस्टिकेटेड वे है। आप सोफिस्टिकेटेड से इन्वेंट्रीज भी बोल सकते हो, स्टॉक भी बोल सकते हो। स्टॉक नहीं, स्टॉक। क्या स्टॉक? क्या स्टॉक? स्टॉक क्या स्टॉक? स्टॉक, एब्सोल्युटली स्टॉक। यस, स्टॉक बोल सकते हो, इन्वेंट्रीज बोल सकते हो, माल बोल सकते हो, गुड्स बोल सकते हो, आइटम्स बोल सकते हो, कमोडिटीज बोल सकते हो, ठीक है। तो गुड्स आर नथिंग बट, मुझे ये बताओ, एक मिनट, मेरा फर्नीचर का दुकान है, एक मिनट, मेरा फर्नीचर का दुकान है। प्लीज म्यूट कर लो ना बच्चा लोग, सब कोई ना कोई पीछे से आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लो बच्चा लोग, प्लीज म्यूट कर लो। ओके फाइन, यस, गुड्स, ध्यान से सुनो, मेरा फर्नीचर का दुकान है, फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर, चलो फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, चलो इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी, ये आपको बहुत अच्छे से समझेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है। आप आते हो, कौन आता है मेरे पास, एक मिनट, कौन आता है, सृष्टि जैन आती है, नहीं कामना, चलो कामना आती है मेरे पास, कामना आती है, मेरा दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स का, कामना आती है, जरा मुझे 50 इंच की टेलीविजन तो दिखाओ। 50 इंच की टेलीविजन है आपके पास? टीवी है? मैंने कहा है, ये देखो, ये पैनासोनिक की, ये सोनी की, ये वन प्लस की मस्त आई है अभी, ओके, ये आपका बाकी का माइक्रोमैक्स की, ये आपका एमआई टीवी अमेजिंग है। तो ये इतने सारे मैंने उनको दिखाई, ठीक है। अब सपोज कामना जो है, कामना ये टीवी उसके दुकान पे रखने वाली है, ये टीवी उसके दुकान पे रखने वाली है, क्यों? क्योंकि सीसीटीवी देखने के लिए ना, सीसीटीवी में कैसे लोग बरोबर काम कर रहे हैं, यानी उसका बहुत बड़ा दुकान है और वो देखने के लिए सब बरोबर चल रहा है कि नहीं। तो उसने बिजनेस के लिए लिया है, बताओ, टीवी उसने घर के लिए लिया क्या बिजनेस के लिए? बिजनेस के लिए लिया, यस, बिजनेस के लिए, ठीक है। तो कामना मेरे पास आ रही है, ओके, बिजनेस के लिए टीवी लेना चाहती है 50 इंच की, तो उसको है ना एमआई की टीवी बहुत अच्छी लगी, मैंने उसको कहा 50,000 रुपए इसकी कीमत है, 50,000, वो इमीडिएटली मुझे कैश दे रही है, चेक दे रही है, पेटीएम कर रही है, जो भी है वो मेरा सेटल होता है। ट्रांजैक्शन हुआ, यस, मॉनिटरी हुआ, यस, कैश ट्रांजैक्शन हुआ, यस। टीवी मैंने उसके दुकान पे मैंने डिलीवर की, टीवी मैंने उसके दुकान पे डिलीवर की, दुकान पे उसने डिलीवर की, कामना के नजरिए से देखो, कामना के नजरिए से देखो, कामना के लिए खर्चा, कम ऑन टेल मी, यस, कामना के लिए खर्चा टीवी, यस, कामना के लिए वो टीवी है, कामना के लिए वो टीवी है, कामना वो उसकी ओनर है, कामना के लिए वो टीवी है, लेकिन मेरे लिए वो टीवी है
या फिर मेरे लिए वो एक माल है, माल। Come on, Inventory. मेरे लिए गुड्स माल है, है। Inventory. Inventory. मेरे लिए इन्वेंटरी। वैसे ही तुम्हारे लिए टीवी हो सकती है लेकिन मेरे लिए गुड्स हो सकती है। सिमिलरली एक एक आपके लिए बुक है, आपके लिए बुक है, लेकिन एक बुक सेलर को उसका Inventory. गुड्स है, बुक सेलर को ये इन्वेंटरी है। सिमिलरली मेरी बैग की दुकान है, आपके लिए ये बैग है, आपके लिए बैग है, लेकिन मेरे ये गुड्स है। वैसे ही मेरे गुड्स है वो, आप तो जैसे मैं फर्नीचर, आपके लिए टेबल कुर्सी ये सारी चीजें होंगी, कबर्ड होगा, लेकिन मेरे लिए तो वो सारे के सारे फर्नीचर जो है वो मेरे गुड्स है। ठीक है, वो मेरे गुड्स है। क्लियर क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. क्लियर। अभी आपको मैं बोलना चाहूंगा, जब आप टीवी खरीदोगे तो आप टीवी का एक अकाउंट बनाओगे, टीवी का एक खर्चा का अकाउंट बनाओगे, लेकिन मैं एक माल का अकाउंट बनाऊंगा। माल मतलब गुड्स का। जब मैं कोई गुड्स को खरीदता हूं तो उसको बोलते हैं परचेसेस। क्या बोलते हैं हम? परचेसेस। जब हम गुड्स को खरीदते हैं तो परचेसेस, जब हम गुड्स को बेचते हैं तो उसको बोलते हैं सेल्स। क्या बोलते हैं उसको? सेल्स। तो मुझे ये बताओ, समझो समझो समझो, मैंने वो कामना को टीवी जो बेचा तो मेरा सेल है क्या परचेसेस है? कम ऑन टेल मी। जो मैं टीवी बेचा सेल है। अब प्रॉब्लम ये हो गया, मैं बताता हूँ, प्रॉब्लम ये हो गया, कामना ने वो टीवी लगाई, हाँ, चालूच नहीं हो रही। यहाँ पे चालू हो रही थी, वहां पे चालूच नहीं हो रही, हाँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरा टेक्नीशियन गया, इंजीनियर गया, चालूच नहीं हो रही। और फाइनली कामना ने बोला, ए सर काही टीवी दिली नको पाहिजे मला, चला घेऊन जावा, हाँ मेरे को नहीं चाहिए, लेके जाओ इसको और मेरे को वापस पैसे वापस कर दो, या नहीं तो दूसरी दे दो। ठीक है, पैसे वापस कर दो, चलो सोचो, पैसे वापस कर दो। तो मैंने जब कामना को भेजा तो उसको बोलते हैं सेल्स। कामना ने जब रिटर्न किया मुझे तो उसको क्या बोला जाएगा? सेल्स रिटर्न। क्या बोला जाएगा? सेल्स रिटर्न। क्लियर यहाँ पे? तो मेरे लिए गुड्स होते हैं। जब मैं कोई खरीदी करता हूँ गुड्स को तो उसको बोलते हैं परचेसेस। जब मैं गुड्स को बेचता हूँ तो उसको बोलते हैं सेल। बेचे हुए गुड्स अगर रिटर्न आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो सिमिलरली ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैंने जिससे खरीदी किया हुआ है, MI टीवी से खरीदी किया है, उसको भी तो रिटर्न करूंगा ना, मैं उसको भी रिटर्न करूंगा क्या नहीं मैं? तो बताओ वो परचेस किए हुए रिटर्न, तो बताओ कौन से हो जाएंगे? वो क्या हो जाएंगे? एब्सोल्युटली परचेस रिटर्न। बेटा सुनो, कामना, सपोज मैंने MI से लिया था, MI से, जब मैं MI से लूंगा तो परचेसेस, जब मैं MI को रिटर्न करूंगा तो परचेस। मैंने कामना को बेचा, सेल्स। कामना ने मुझे रिटर्न किया, गुड्स जो है 4 कैटेगरी में बांटे गए हैं, सेल्स, परचेसेस, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। गुड्स क्या है? ऐसे आइटम्स, कमोडिटीज जिसमें मैं बिजनेस वाला डील करता है, ऐसे आइटम कमोडिटीज जो बिजनेस वाला डील करता है। आपके लिए वो भली टीवी होगी, आपके लिए भली वो फर्नीचर होगा, आपके लिए भली वो बुक होगा, आपके लिए चाहे वो बैग होगा, चाहे आपके लिए चाहे बॉटल होगा, लेकिन मेरे लिए सब माल है, स्टॉक है, इन्वेंट्री है, गुड्स है। जब मैं गुड्स को खरीदता हूं तो उसको बोलते हैं परचेसेस, गुड्स को बेचता हूं तो उसको बोलते हैं सेल्स, गुड्स को खरीदी हुए गुड्स को रिटर्न करता हूं तो परचेस रिटर्न, बेचे हुए गुड्स को रिटर्न आता है तो बोलते हैं सेल्स रिटर्न। क्लियर यहां तक? एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। चलो एक बार देखते हैं इसकी डेफिनेशन अपन। ठीक है, यस, Goods means items or commodities in which the business deals regularly, either manufacturing and selling or purchasing and selling. गुड्स जो है मैं मैन्युफैक्चर करके बेच भी सकता हूं या फिर ट्रेडिंग भी कर सकता हूं, खरीद के बेचना। अब मुझे ये बताओ, ये गुड्स मैं डील करता हूं, मैं बेचने के लिए, मेरी अगर बैग की दुकान है तो मैं हर रोज बैग लेके नई बैग नहीं ट्राई करूंगा, चाहे मेरी बैग की दुकान हो या कपड़ों की दुकान हो, तो ये मैं अपने लिए खरीद रहा हूँ क्या? अपने यूज के लिए खरीद रहा हूँ क्या दूसरों को बेचने के लिए कर रहा हूँ? बताओ। अपने लिए, दूसरों को, क्योंकि दूसरों को बेचूंगा तभी जाके प्रॉफिट होगा। लेकिन सर सपोज आपकी बच्ची का बर्थडे था और आपकी बच्ची ने बोला एक मस्त पे की बैग चाहिए, तो आप क्या दूसरे दुकान से लोगे क्या अपनी दुकान से लोगे? बताओ। अपनी दुकान से। तो यस, मैं एक आधी बैग यूज कर सकता हूँ, इतने सारे बैग नहीं। सर नहीं, आपके और भी 2 भाई के लड़कियां होंगे, उनको भी हाँ मैं दे सकता हूँ उनको, नो प्रॉब्लम। जैसे कि सपोज मेरे है ना साड़ी की दुकान है और एनिवर्सरी आ रही है या मेरे वाइफ का बर्थडे है, तो बताओ मैं साड़ी अपने दुकान से लूंगा या किसी और के? बताओ। साड़ी अपने दुकान के ऊपर आपका हक रहता है, लेकिन आप अपने ही दुकान का माल खुद यूज नहीं करते हो। एक आधे बार यूज कर सकते हो आप, लेकिन खुद नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि आप
खरीद रहे हो एक इंटेंशन से कि इसको आगे जाके आपको बेचना है और इसके ऊपर का प्रॉफिट कमाना है आपको, ठीक है, ओके। लेकिन वहां पे क्या बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। काफी लोग की खुद की दुकान होने के बावजूद भी बीवियां जो है वो खुश नहीं रहती है अपनी दुकान के माल से, उनको चाहिए दूसरे का ही, ठीक है, पूना का, मुंबई का, कोहिनूर का, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, ठीक है। सो लेट अस गो हेड। यस यस, हाँ। सो goods means items or commodities in which the business deals regularly, either manufacturing and selling or purchasing and selling. These goods are manufactured, purchased by the business for the purpose of resale and to earn profit. Example, table, chairs are goods for furniture dealers, cloths are kind of goods for a cloth merchant, and books are the goods for the bookseller. Clear? ये सारे उनके लिए माल, मेरे लिए बुक, मेरे लिए साड़ी, मेरे लिए कपड़े, मेरे लिए बुक्स, लेकिन उनके लिए ये उनका माल है, स्टॉक है, इन्वेंट्री है। क्लियर? क्लियर यहाँ पे? यस, रेज योर हैंड्स इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था अपना गुड्स का। यस, आगे देखते हैं अपन, आगे देखते हैं अपन। ये हम क्यों कर रहे हैं आपको मैंने बताया, ये हम क्यों कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग की भाषा समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि है ना, हम आगे जाके जब चैप्टर्स करेंगे तो ऐसे वर्ड्स आएंगे, तो ऐसे वर्ड्स की परिभाषा तब आपको डिफिकल्टी ना हो, तो इसलिए हम अभी से वो वर्ड्स देख रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सर्विस। सर्विस मतलब क्या, मेरे को बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे कोरोना नहीं हुआ है बाबा, मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे सर दर्द है, ठीक है, सर दर्द है। खांसी बुखार बोला तो भी आप टेंशन ले लोगे, ठीक है। सर दर्द है मेरे को, फाइन, मेरे को सर दर्द हो रहा है 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा, शायद से नींद भी नहीं आ रही रात को, तो मैं बीमार हो गया हूँ। मैं जाता हूँ डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बोलता हूँ मेरा पिछले 2 दिन से बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे ठीक करो, प्लीज मुझे ठीक करो आप, ठीक है। डॉक्टर मुझे चेक करता है, डॉक्टर मुझे चेक करता है, माइक बंद कर। डॉक्टर मुझे चेक करता है, चेक करने के बाद मुझे 2-3 क्वेश्चंस पूछता है, मैं उसके जवाब दे देता हूँ। डॉक्टर ने अपनी एक्सपर्टाइज को यूज करके, एक्सपर्टाइज को यूज करके, मेरी डिमांड थी, मेरा नीड था कि मुझे ठीक करो, मेरी डिमांड थी, मेरी नीड थी कि आप मुझे ठीक करो, तो उसने एफर्ट्स डाले, उसने एक्सपर्टाइज नॉलेज यूज किया, उसके बेसिस पे प्रिस्क्रिप्शन पे उसने मुझे दवाइयां लिख के दी, दवाइयां मैंने मेडिसिन से ली, मैंने दवाइयां खाई, रेस्ट किया और मैं फाइनली ठीक हो गया और डॉक्टर ने मेरी डिमांड फुलफिल कर दी। यही पूरी चीज होती है सर्विस। ये सर्विस का पूरा डेफिनेशन मैंने टुकड़ों में बताया। जैसे कि आपको भूख लगी है, आपकी डिमांड है कि मेरा पेट भर जाए, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, आप इमीडिएटली जोमैटो पे जाते हो, चेक करते हो कि आपको क्या क्या चाहिए। हाँ, आपने ऑर्डर किया, अकीज बर्गर का, बर्गर इतने दिनों से नहीं खाया, तो बर्गर आपने सिलेक्ट किया, उसके फ्रेंच फ्राइज विद चीज वाले अमेजिंग, माशाल्लाह, क्या तो उसके चीज वाले बर्गर है, तो वो चीज वाले फ्रेंच फ्राइज है, आपने वो सिलेक्ट किया एंड ओके किया जोमेटो वालों को और डन कर दिया। योर ऑर्डर हैज बीन एक्सेप्टेड, वाओ माशाल्लाह, मेरा ऑर्डर हैज बीन एक्सेप्टेड। अभी से मेरी भूख बहुत बढ़ती जा रही है और मैं बस हर 1 मिनट में, हर आधे सेकंड में चेक कर रहा हूँ वो कमीना जोमेटो वाला किधर है, कहाँ पे है, कितनी देर में आएगा, बोला था 20 दिन में, इतना टाइम लगा दिया, चलो यार उसको ही फोन लगाते अपन। तो आपकी कब से उत्सुकता है कि आपका पेट भर जाए, बहुत भूख लगी है आपको, आपने जोमेटो वाले को बोला जाओ जाके इसको कलेक्ट करके आओ थ्रू ऑनलाइन, वो जा रहा है, होटल वाले ने आपके लिए खाना बना के रखा हुआ है, वो सर्विस दे रहा है, आपको घर तक पहुंचाता है, आप ले रहे हो, पैसे दे रहे हो, खा रहे हो, आपकी डिमांड फुलफिल हो जाती है। क्यों? क्योंकि शायद से उस अकीस ने एफर्ट्स डाले आपका खाना बनाने के लिए और जोमेटो ने एक और एफर्ट्स डाले वहां से लेकर आपके घर तक लाने के लिए। तो सर्विस की डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो ये समावेश है इस पूरे वर्ड्स के, तो आपको बताऊंगा क्या है। देखो एक बार, आपको इतना सिंपल लगेगा ये सुनने के बाद तो। यस, ओके, सर्विस इज नथिंग बट any valuable action or effort
any valuable action or effort performed to satisfy a need or to fulfill a demand. मेरा डिमांड फुलफिल करने के लिए किसी ना किसी ने एक वैल्यूएबल एक्शन डाली, एफर्ट डाला, ताकि मेरी नीड या डिमांड फुलफिल हो. एग्जाम्पल, सर्विसेज रेंडर्ड बाय डॉक्टर, ठीक करने के लिए, इंजीनियर, सीए, सीएस, एडवोकेट, लेबर एडवोकेट. मेरा किसी के साथ मानहानि का दावा मैंने लगा दिया, हाँ, मैंने ओम रंगलानी को बोला तूने मेरे को फीस नहीं दी है, मैं तेरे को कोर्ट में सू करूंगा मैं, ठीक है. तो मैंने एडवोकेट को हायर किया. कौन सी एडवोकेट को मालूम है क्या? हमारी एकदम मस्त, हमारी अप्राइज ट्यूटोरियल की एक एडवोकेट है, बताता मैं, हाँ, वो है संध्या बिंदनी. मालूम है कि ये देखो वो बाजू में, ये संध्या बिंदनी, ठीक है. इनके दर्शन होते रहेंगे, हाँ, बहुत सुंदर, अति सुंदर संध्या बिंदनी है अपनी, ठीक है. संध्या बिंदनी जो है हमारे सब काम करती है, हमारे सारे एडवोकेट के काम, हमारे लीगल मैटर्स वही देखती रहती है. ये देखो ये वाली, हाँ, ठीक है. हाँ, देख 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 देख, वो ओम रंगलानी कैसे देख रहा है उसको आके फाड़ फाड़ के, हाँ, ठीक है. कितने लोग उसको ऐसे ही देख रहे हैं. यस, कम ऑन. यस, ये है अपनी संध्या बिंदनी, ठीक है. संध्या बिंदनी जो है वो हमारे सारे काम करती है. आदित्य प्लीज मेरे को देख, मत देख उसको कंटिन्यूअसली, ठीक है. मेरे को भी देख, ठीक है. ओके, संध्या बिंदनी जो है वो हमारी एडवोकेट है और वो हमारे सारे काम करती है. तो हमारे इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है, किसके बिजनेस में, हमारे बीच में कभी प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है. हमारे बिजनेस में जो भी कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो वो संध्या बिंदनी सॉल्व करती है, ठीक है. तो आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, एडवोकेट का अगर चाहिए ना, तो अपनी संध्या बिंदनी रेडी है, ठीक है. तो सर्विसेज रेंडर्ड बाय एडवोकेट, एडवोकेट को अपने संध्या बिंदनी को बोला ओम रंगलानी के पैसे नहीं आए, जा उसके खिलाफ एक केस लड़. तो देखो स्माइल से ही, जरे स्माइल से केस जीत जाती है यार. वो जज भी इंप्रेस हो जाता है उसके स्माइल से, बाकी कुछ करना ही नहीं पड़ता है. तो ओम रंगलानी ने भी इसकी स्माइल देख ली, पैसे दे दिए, ठीक है. तो अपनी संध्या बिंदनी जिंदाबाद, ठीक है. So a valuable action or effort performed to satisfy a need or to fulfill a demand. Next, yes, 9th हम देखते हैं व्यवहार, जो मैंने आपको बताया. आज फाइनली उसको हम देख के क्लोज करेंगे. What is transaction? Transaction is nothing but an event or occurrence of exchange of goods and services which is expressed in the terms of money. A transaction is an exchange of money or money's worth between two parties. It is a dealing between two or more persons. दो से ज्यादा भी लोग ट्रांजैक्शन व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम दो लोग चाहिए. मैं और मेरी तन्हाई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती है. Purchase and sale of goods is a transaction which has occurred between two parties and expressed in the terms of money. ध्यान में रखना बच्चा लोग, please note the value may or may not be settled on the spot. वैल्यू अगर ऑन द स्पॉट सेटल होती है तो उसको बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन. अगर ऑन द स्पॉट सेटल नहीं होती है तो उसको बोलते हैं क्रेडिट क्रेडिट ट्रांजैक्शन. यस Sir, but ये there can be cash as well as credit transaction, right? यस एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत अच्छा है. कौन है ये, किसने पूछा ये? Brahmi. यस, ब्रह्मी अमेजिंग. यस, देयर कैन बी कैश एंड क्रेडिट. बताता हूँ कैसे. यस बताता हूँ. यस एब्सोल्युटली. आप लैपटॉप लेने जा रहे हो, लैपटॉप भी आपके कोई तो पहचान का है, फ्रेंडली रिलेशन है उनके साथ. उसने लैपटॉप की कीमत आपको 40,000 बताई. आपको इमीडिएटली पैसे नहीं थे, आपको इमीडिएटली पूरे पैसे नहीं थे. आपने कहा कि मेरे पास 30,000 रुपीज है, 40,000 का लैपटॉप है, ये 30,000 आप रख लो, 10,000 में आपको एक 10-15 दिन में दे देती हूँ, ठीक है, या एक महीने के बाद देती हूँ. तो 30,000 का कैश ट्रांजैक्शन हुआ और बचा हुआ 10,000 का क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ. तो जो लैपटॉप वाला है दुकानदार, वो लिख के रखेगा. वो क्या लिखेगा कि ब्रह्मी ने 40,000 का लैपटॉप लिया था, ऑल्दो शी हैज पेड 30,000 बट द क्रेडिट इज स्टिल 10,000 रिमेनिंग. 10,000 रिमेनिंग है. तो जब आपको वो फॉलो अप करेगा तो वो 40,000 मांगेगा कि 10,000 मांगेगा? बताओ. जब आपको पेमेंट के लिए फॉलो अप करेगा तो 40,000, 10,000. क्रेडिटर ऑफ 10,000 रुपीज. क्लियर? ओके. क्रेडिट. Sir, like एब्सोल्यूट. पहले barter system follow करते थे. So यस, आ रहा है. was it a transaction or no? आ रहा है. आप बहुत अमेजिंग हो. आ रहा है, इसके बाद ही आ रहा है, इस स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा, ठीक है. यस, टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. देखो सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं. जैसे कि ये लोग मजदूर लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको मैं सैलरी दे रहा हूँ, वेजेस दे रहा हूँ, ठीक है, पगार दे रहा हूँ उनको मैं. वेजेस, नया वर्ड सुन लो, वेजेस मतलब जो मेहनत से लोग काम करते हैं ना, हफ्ते या दिन में उनको पैसा देते हैं, उनको बोलते हैं, वर्करों को जो पेमेंट करता है उसको बोलते हैं वेजेस. लिखो WAGES, वेजेस बोला जाता है उसको, ठीक है. तो ये बिजनेस का प्रकार है, ठीक है. नेक्स्ट, मैंने ये सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदे क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, तो मेरे लिए माल है, बिजनेस ट्रांजैक्शन.
जहां पे मैं काम करता हूँ, जहां पे मेरा ऑफिस है, वहां पे मेरा एक टेलीफोन सिस्टम है, उस टेलीफोन लैंडलाइन का मैं बिल पेमेंट कर रहा हूँ, तो ये भी मेरा बिजनेस का खर्चा है, ठीक है। मैं जहां पे मेरी दुकान है, वो दुकान भाड़े की है, और वो भाड़े की दुकान जो है, वो उसको मैं ओनर को है ना, पूना में बैठता है, और वो ओनर को मैं ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ रेंट का, ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ रेंट का, अगेन मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन है। मैंने किसी से पार्टी से माल लिया था और उसके पैसे मैं चेक से दे रहा हूँ, अगेन वो मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन है। मैं कोई चीज खरीद रहा हूँ जो मैं कैश और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से स्वाइप कर रहा हूँ, तो वो भी मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अगर मैं चाहे पेटीएम से कोई पेमेंट करता हूँ बिजनेस के रिलेटेड, वो भी मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो देखो ध्यान से, इन सबको बोलते हैं मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, क्योंकि मॉनिटरी डजंट ओनली रिस्ट्रिक्ट टू कैश, इट ऑल्सो मॉनिटरी इंक्लूड्स कार्ड पेमेंट, monetary includes check payment, monetary includes online payment, monetary includes paytm, wallet, google pay, everything. ओके सारे मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं। व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर मनी और मनीज वर्थ, इट इज कॉल्ड एज मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ट्रांजैक्शन, वन इज कैश एंड another one is Credit. कैश एंड Credit. क्रेडिट। कैश में वैल्यू ऑन द स्पॉट सेटल होती है, यस और Yes. Yes. देखो वही लिखा है, इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली ऑन द स्पॉट। प्लीज नोट, पेमेंट मेड बाय क्रेडिट, डेबिट कार्ड, वॉलेट, बेयरर चेक ऑल्सो विल बी कंसिडर्ड एज अ कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। यस, आगे बताता हूं मैं मॉनिटरी ट्रांजैक्शन के आगे। अभी मैं बताता हूँ, एक मस्त स्टोरी सुनाता हूँ आपको क्रेडिट ट्रांजैक्शन की, बहुत मस्त स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। ओके यस, मेरे को है ना, मैंने एक नया बिजनेस चालू किया, ओके, मैंने एक नया बिजनेस चालू किया, ठीक है, ओके। और वो नया बिजनेस में मेरे पास 10 लाख रुपए थे, ठीक है। तो मैंने 10 लाख रुपए का एक छोटी सी जगह ले ली, थोड़ा सा फर्नीचर वर्नीचर कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी के लाइट्स वाइट डाले, फैन बैट डाले, ठीक है। ओके, ये सारे मैंने करवा ली, एडवर्टीजमेंट भी कर ली मैंने थोड़ी बहुत, मेरे पास में मुहूर्त भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब मेरे को माल के लिए पैसे नहीं थे, माल के लिए, स्टॉक के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे, ठीक है। तो मैंने एक छोटी सी स्टेशनरी दुकान डाली थी, बहुत छोटी सी स्टेशनरी की दुकान थी, ठीक है, ओके। और मेरे पास बाकी पैसे नहीं थे, तो अभी मैं जाता हूँ, स्टेशनरी की दुकान है, तो मेरे को मालूम पड़ा कि यस मेरी एक फ्रेंड है, ओके, तो उसके पास जाता हूँ। उस स्टेशनरी दुकान, वो भी स्टेशनरी की दुकान ही चलाती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटरशिप है वो उसका स्टेशनरी का, ठीक है। तो मैं उसको बोलता हूँ, उसका नाम है अप्सरा, ठीक है, क्या नाम है, अप्सरा। तो अप्सरा को बोलता हूँ, अप्सरा जी, मैंने छोटी सी दुकान डाली है, प्लीज मुझे थोड़ा माल चाहिए, पैसे अभी नहीं है, बट ये माल बेचूंगा तो डेफिनेटली मुझे भी पैसे आ जाएंगे और आपको मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो उसको बोलता हूँ, प्लीज मेरे ऊपर भरोसा रखो, थोड़े बहुत गुड्स दे दो, मैं आपको उसके पैसे बाद में दूंगा। तो प्योर क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन था, हाँ उसने बिल बनाया, 2 लाख रुपए का बिल बनाया, और 2 लाख बोला आपको, आप बाद में दे दिया तो भी चलेगा, मेरा आपके साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। वैसे ही चेतन सर जो है अपने, चेतन सर ने सपोज है ना एक कपड़े की दुकान चालू की, और उस कपड़े की दुकान के लिए उसको वापस माल की जरूरत थी, और माल के लिए उनको पैसे नहीं थे, तो वो जाते हैं किसके पास, बताता हूं मैं, ठीक है, और किससे वो क्रेडिट का ट्रांजैक्शन ले रहे हैं, ठीक है। एक बार ध्यान से देखो, क्योंकि ये बहुत काम में आने वाला है आगे जाके, ठीक है। यस, देखो, तो अब मैं गया था अप्सरा के पास, देखो कितनी मस्त है अप्सरा, ठीक है। अप्सरा ने ना मुझे गुड्स जो है वो क्रेडिट पे दिए थे, गुड्स क्रेडिट पे दिए थे, और मैंने उसको बोला मैं इसके पैसे बाद में दूंगा। और अपने चेतन सर कपड़े की दुकान खोलने लगे, और कपड़े के दुकान के लिए वो जाते हैं एक पर्सन को, और उसका नाम है सोनू, और उसको बोलते हैं, सोनू तुला माझ्यावर भरोसा नाही का, नाही का, मैं चेतन सर, मेरे को कपड़े चाहिए, मेरे को गुड्स चाहिए, मैं आपको इसके पैसे बाद में दूंगा। तो सोनू तुला माझ्यावर भरोसा नाही का, तो बोला नाही, मला तुझ्यावर भरोसा खूप आहे, घेऊन जावा माल जेवढा असेल, नंतर पैसे द्या, काय प्रॉब्लेम नाही। तो इन शॉर्ट, दीज आर ऑल माय क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज not paid or received on the spot, but payment or receipt of the money is postponed to the agreed future date. तो अप्सरा ने स्माइल करके बोल दिया, यूडी सर आप लेके जाओ माल, पैसों का क्या है सर, आज है तो कल नहीं, परसों तो है, तो आप मुझे बाद में दे देना। और सोनू ने भी बोला, चेतन सर मला तुमच्यावर नक्की भरोसा आहे, काय प्रॉब्लेम नहीं है, घेऊन जावा, आप 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद पैसा दे देना, पैसे आज है कल नहीं है, परसों तो है, ठीक है। सो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट
ट्रांजैक्शन। तो आगे बढ़ता हूं, अब बताओ, यस ये बताओ, अभी आपके लिए होमवर्क, ठीक है, आपके लिए होमवर्क, क्या होमवर्क है बता देता हूं, सुनो। मैंने अपने बीवी के लिए एक ज्वेलरी खरीदी, बीवी के लिए, उसका बर्थडे था, ठीक है, मैं अक्षय कुमार और मेरी बीवी ट्विंकल खन्ना, ठीक है, मैंने उसको, खन्ना नहीं बाबा, ट्विंकल खन्ना कुमार, ठीक है, ओके। तो मैंने बीवी के लिए ज्वेलरी खरीदी एकदम मस्त 5-6 लाख की, ओके, और उसको गिफ्ट दिया क्योंकि उसका बर्थडे था, ठीक है। मैंने 5-6 लाख रुपए दिए, मैंने 5-6 लाख रुपए दिए, ओके, और ज्वेलरी ले ली, मैंने ज्वेलरी ले ली। ये ज्वेलरी मैं बिजनेस में नहीं लेके जा रहा हूँ, ये ज्वेलरी मैं अपने हाथों से अपने बीवी के गले में डाल रहा हूँ, ठीक है, अपने हाथों से बीवी के गले में डाल रहा हूँ, ठीक है, पहला सिचुएशन। दूसरा, मैंने अपने बच्चों की स्कूल फीस भरी, वैन की फीस भरी, बच्चों के एजुकेशन के लिए, मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए, जो मेरे बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, मैंने बच्चों के लिए ये स्कूल फीस भरी, स्कूल वालों ने कहा 40,000 रुपीज इंक्लूडिंग एवरीथिंग, मैंने 40,000 रुपीज दे दी, और स्कूल वाले सर्विस दे रहे हैं मेरे बच्चों को फॉर गिविंग द नॉलेज एंड एजुकेशन। मैंने अपने बच्चों का शादी करवाया, बच्चों का शादी करवाया, एक इवेंट मैनेजर को अपॉइंट किया, इवेंट मैनेजर को बोला कितना, तो बोला 20 लाख रुपए, मैंने 20 लाख रुपए उसको दे दिए और बोला सब अरेंजमेंट तू ही देख, सब चीजों का तू ही ध्यान रख, मेरे बच्ची का 1 नंबर शादी होना चाहिए, तू देख ले, ठीक है। मैंने वो व्यवहार किया बिटवीन मी एंड माय इवेंट मैनेजर। ये मेरे बिजनेस से कुछ रिलेटेड नहीं है, ये मेरे बिजनेस से कुछ रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये व्यवहार है या नहीं आप बताओगे। नेक्स्ट, मैं अपने बच्चों के साथ वर्ल्ड टूर करने गया या घूमने गया, जिसके लिए मैंने एयरलाइन से 10-10 हजार रुपए ईच टिकट खरीदे, 4 टिकट 40,000 के, मैंने 40,000 दिए, 4 टिकट मिली और मैं घूमने चला गया। 10,000 रुपए क्या वर्ल्ड टूर। ये ट्रांजैक्शन है? क्या ये ट्रांजैक्शन है? यस और नो? Yes, sir. क्या ये Yes, सारे sir. ट्रांजैक्शन? Yes, sir. क्या ये मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है? यस और नो? Yes, sir. क्या ये सारे कैश ट्रांजैक्शन है? Yes. यस और नो? ट्रांजैक्शन है? यस और नो? Yes, yes. Yes, sir. क्या ये मेरे बिजनेस ट्रांजैक्शन है? यस No, और sir. नो? क्या ये ट्रांजैक्शन करने से मेरे बिजनेस में कुछ इम्पैक्ट होगा? बताओ, टेल मी। No, sir. नो से सर, मेरे बिजनेस पे कोई प्रभाव होगा? क्या नहीं, होगा सर। बताओ? क्या ये मेरे बिजनेस, तो ये कौन से ट्रांजैक्शन हुआ है बताओ, बिजनेस या Personal. पर्सनल? Personal. बिजनेस Transaction. बताओ। Personal transaction. पर्सनल ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब आप बिजनेस में दिखाओगे क्या? नहीं, बताओ। पर्सनल नहीं, सर। ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब आप बिजनेस में नहीं, दिखाओगे क्या? नहीं, नहीं। नहीं, क्योंकि नहीं। सबसे मेरे पहले ऊपर है। याद है क्या, सबसे पहले मैंने आपको कहां से शुरुआत किया था? सबसे पहले मैंने कहां से शुरुआत किया था बच्चा, बोलो। सबसे पहले बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, हिसाब किताब रखना, किसका किसका? Business. बिजनेस के ट्रांजैक्शन थे transaction. आपके, ये बिजनेस के ट्रांजैक्शन थे आपके। No, नहीं तो ये सारे मेरे पर्सनल ट्रांजैक्शन, और पर्सनल ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करोगे अपने बिजनेस में? नो No. That is the answer. Absolutely right. Yes, let us go ahead. Let us go ahead and see this. आगे क्या है? Yes, go ahead. एक लास्ट बस ये देखना है, ठीक है। होमवर्क नहीं, मैंने अभी यहीं पे कवर करा दिया आपका। ये सारे होते हैं मेरे पर्सनल ट्रांजैक्शन। पर्सनल ट्रांजैक्शन आर ओनर्स, प्रोप्राइटर्स, प्रोप्राइटर मतलब अकेला दुकानदार, ओनर, ओन ट्रांजैक्शन, वेयर बिजनेस इज not involved. These transactions are not recorded or accounted in the books of accounts. Example, purchase of jewelry for wife, okay, school related expenses, marriage expenses, etc etc and etc. अब आता है ये तो सारे मेरे बिजनेस ट्रांजैक्शन थे। अब आते हैं वो जिन्होंने अभी बोला, सदियों पहले की बात है जब करेंसी नहीं थी, सदियों पहले की बात है जब पैसा नहीं था, लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि पैसा ही नहीं था ना, तो काम करने के लिए कुछ हेतु ही नहीं था, मोटिवेशन ही नहीं था। तब बार्टर सिस्टम चलता था। क्या चलता था? बार्टर, एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ से ले, ये ले बॉटल मेरे को अनाज दे, ये ले अनाज मेरे को टमाटर दे, ये ले टमाटर मुझे मच्छियां दे, ये ले मच्छी मुझे मटन दे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो बताओ, अगर आज के तारीख में ऐसे ट्रांजैक्शन अगर होते हैं, आज की तारीख में ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन तो कहलाए जाएंगे बिकॉज इट इज अ डीलिंग बिटवीन टू पर्संस, बट BUT बट क्या वो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन कहलाएंगे क्या? ये No, sir. क्या ये No. ट्रांजैक्शन
क्या No, आप sir. रिकॉर्ड कर पाओगे क्या बुक्स में? नहीं सर। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर No. पाओगे? ये ट्रांजैक्शन आप No, रिकॉर्ड sir. कर पाओगे क्या बुक्स में? No. बार्टर ट्रांजैक्शंस आर नॉट बीइंग रिकॉर्डेड इन द बुक्स Because they do हमारे not बिजनेस के बुक्स involve money. because they involve doesn't involve any Money. money. Absolutely right. देखो, when goods are exchanged for goods, it is called as barter transaction. In this type of transaction, money is not used as a medium of exchange. Nowadays, such transaction does not happen. वैसे बहुत होते नहीं है. अगर होते हैं तो फिर वो आप रिकॉर्ड भी नहीं कर पाओगे क्योंकि वो मनी में इन्वॉल्व नहीं है. मनी में इन्वॉल्व नहीं है. क्लियर? Yes. तो जिन्होंने मुझे Yes. बार्टर का पूछा था, अभी क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, everyone? क्लियर? Yes. Yes, किसने sir. पूछा था बार्टर का? मुझे ब्राह्मी ने पूछा था ना, आई बिलीव. Yes, sir. ब्राह्मी? ओके, दैट्स वंडरफुल. सो आज बस इतना ही. आज मैंने आपको करवाया गुड्स का डेफिनेशन, आपको करवाया मैंने गुड्स के बाद आपको कराया सर्विस का डेफिनेशन, फिर मैंने आपको करवाया ट्रांजैक्शन क्या है, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, पर्सनल ट्रांजैक्शन, Business बार्टर transaction. ट्रांजैक्शन. क्या बात है, इतनी सारी चीजें मैंने आपको करवा दी इसमें. ठीक है, इतने सारी चीजें करवा दी. एक छोटा सा, एक मिनट, एक छोटा सा चीज रह गया, वो ये था. एक सेकेंड, एक मिनट, ये नहीं, कहाँ गया? ओके, नहीं, चलो चलो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो. यस यस यस, छोड़ो. बस इतना ही आप करवाता हूँ, बाकी कुछ नहीं. अभी जाते जाते हमको वापस 5-6 लोगों के साथ बात करनी है, उसके बिना आप जा नहीं पाओगे. आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर. तो 5-6 जनों से अपन बात करेंगे और इसको आज सेशन को क्लोज करेंगे. प्लीज जाओ मत, प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को जानो यार. ठीक है, समीक्षा से कल बात हो गई, खुशबू से बात हो गई, अनीशा से बात हो गई, नेहा से बात हो गई, तन्वी से बात हो गई, सुष्टि जैन से बात हो गई है, हर्ष, ऋषिता बलदोटा, राज फिरोदिया, पलक देसाडा, सिद्धांत बोगावत, अनुज खंडेलवाल, महक लूंग. कम ऑन, वॉलंटरीली कौन बोलना चाहेगा? सबसे पहले वॉलंटरीली कौन बोलना चाहेगा? आई लिखो, आई. चलो, सबसे पहले आया है वैष्णवी चौरे. कम ऑन वैष्णवी, प्लीज अपना वीडियो ऑन करो, अनम्यूट करो अपने आप को. बाकी लोग सब म्यूट कर लो प्लीज, बाकी सब म्यूट कर लो प्लीज. वैष्णवी चौरे, वैष्णवी चौरे से बात करेंगे अपन, उसको हम स्पॉटलाइट पे डालते हैं. ठीक है, यस यस वैष्णवी, प्लीज गो अहेड. वेलकम वैष्णवी, sir. कम ऑन, टेल मी योर नेम, विथ स्कूल और फैमिली डिटेल्स, आपके कुछ एम या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो आपने कुछ किया है, अचीवमेंट्स किया है, उसके बारे में आप बोलो. यस प्लीज. Hello, sir. This is Vaishnavi Chaure, and I'm from Yes. SREF. Oh, you are from SREF, okay. Yes, sir. And I got